Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो समुदाय पर आधारित है और आज चलिए समुदाय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर की यहाँ हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी इंडोनेशिया, डी भारत। चलिए क्वेश्चन को पहले देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लोक नगरीय सातत्य। सबसे मूल पॉइंट ये है, लोक नगरीय सातत्य का विचार किस देश में कहाँ किया गया है, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ लोक नगरीय सातत्य की बात कौन करता है? रेडफील्ड महोदय करते हैं, ठीक है। और रेडफील्ड महोदय का अध्ययन कहाँ होता है? यह मैक्सिको में होता है। अर्थात हमारा आंसर यहाँ फर्स्ट का क्या बनता है? ए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, लोक नगरीय सातत्य की बात सबसे पहले सोरोकिन और जिमरमैन महोदय करते हैं, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन रेडफील्ड महोदय करते हैं, इसलिए मुख्य रूप से रेडफील्ड महोदय को जाना जाता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? जो रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय की जो अवधारणा दी थी, उसमें उन्होंने लघु समुदाय के 4 विशेषताएं बताई थी, उसमें जिसमें एक आत्मनिर्भरता भी है। लेकिन जब उसे हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में जब उसका अध्ययन हुआ लघु समुदाय के रूप में, भारतीय गाँव का जब अध्ययन हुआ, तो पता चला कि भारतीय गाँव में आत्मनिर्भरता का जो ये कॉन्सेप्ट रेडफील्ड महोदय ने दिया, वो क्या है? एक मिथक है। यह बात किसने प्रूव की, किसने बताई? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी ड्यूमा, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो अगर देखेंगे तो यहाँ 2 का सही आंसर हमारा बनता है डी, एम एन श्रीनिवास। वैसे इसमें एक और नाम बी आर चौहान का आता है, जिन्होंने लघु समुदाय के जो अध्ययन है उससे संबंधित भारतीय में अध्ययन किया था, भारतीय गाँव का। तो लेकिन यहाँ आत्मनिर्भरता एक मिथक है, यह शब्द भारतीय गाँव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, यह कथन एम एन श्रीनिवास का है। तो 2 का आंसर यहाँ हमारा डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस का आप हल निकाल सकते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? समुदाय का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या है, वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इसका GLC, अर्थात लोगों का समूह, ग्रुप, L लैंड या लोकेलिटी, C कम्युनिटी फीलिंग। 3 चीज़ होना आवश्यक है, जिसे ही हम तब समुदाय कह सकते हैं। तो एक भौगोलिक अवस्थिति, दूसरा B सामुदायिक भावना, C सामाजिक समजातीयता, D स्थिर सरकार। तो अगर हम देखें तो क्या यहाँ नहीं है? L भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ L मिल गया हमें, सामुदायिक भावना C मिल गया, यहाँ सामाजिक समजातीयता ग्रुप्स लोगों के हैं, ये हो जाता है। स्थिर सरकार जैसी यहाँ कोई बात नहीं होती है, तो अर्थात समुदाय का यह आवश्यक लक्षण नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या बनता है? 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय को नीचे दिए गए कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? रेडफील्ड महोदय ने, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि रेडफील्ड महोदय लघु समुदाय की बात करते हैं, लिटिल कम्युनिटी उनकी बुक भी है, और उन्होंने लघु समुदाय के 4 लक्षण बताए हैं: लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस और होमोजेनिटी और सेल्फ सफिशिएंसी। ये 4 लक्षण बताते हैं, जिसमें यहाँ हमारा निकटता भी नहीं बनता है, भिन्नता भी नहीं बनता है, आत्मनिर्भरता एक मिल रहा है, सजातीयता न से बेटर शब्द है समरूपता, जो कि यहाँ नहीं दिखता है। लेकिन अर्थात हमारा आंसर इसमें 1 होगा ही नहीं, तो 1 हमारा भिन्नता होती ही नहीं है, तो ये यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया। 3 और 4 बोल रहा है निकटता और आत्मनिर्भरता। निकटता को इन्होंने कोई लक्षण नहीं बताया है, तो अर्थात यहाँ हमारा कोई भी इसमें से कूट नहीं बैठ रहा है, कोई भी इसका कूट नहीं है। इसको आप सब याद रखें कि रेडफील्ड के लघु समुदाय की जो उन्होंने विशेषता बताई है वो क्या है? लघुता, विशिष्टता,
समरूपता, आत्मनिर्भरता। ये याद रखिएगा, यही इनका मुख्य, इन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं: लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, 4 इन्होंने लघु समुदाय के विशेषताएं बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो 4 का यहाँ कोई आंसर नहीं है, 4 का आंसर यहाँ ये बनता है: लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। आप इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने परिभाषित किया कि सामुदायिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? एक परिभाषा है समुदाय के बारे में, जिन्होंने क्या कहा है, किसने यह कहा है कि सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है, समुदाय वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता, ये वर्ड याद रखिए, सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। ए मेजर, बी मैकइवर एम्पेज, सी डेविस, डी किम्बल यंग। तो अगर परिभाषा में देखें तो मैकइवर एम्पेज की यह परिभाषा है। 5 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? ऑप्शन ए है फिशर, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी बेर्थ, ऑप्शन डी गाल्पिन। तो अगर देखें नगरीकरण से संबंधित सिद्धांत पार्क बर्गेस का आता है, ममफोर्ड का आता है, आपको वाल्टर क्रिस्टालर का आता है, हैरिस होल्मान का आता है, लेकिन यहाँ नगरीकरण का कौन सा सिद्धांत पूछ रहा है? उप संवैधानिक सिद्धांत पूछ रहा है। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत बर्गेस महोदय का है। तो 6 का आंसर यहाँ हमारा बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनमत के निम्न अभिकरणों में से कौन एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? अर्थात ये जो अभिकरण दिए हुए हैं जनमत के, उनमें से ग्रामीण समुदाय की रुचि को कौन उचित ढंग से प्रभावित करता है? ए दूरदर्शन, बी अखबार, सी सिनेमा, डी रेडियो। तो देखेंगे तो अखबार क्या है, यह हमारा सही आंसर होगा। 7 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन से अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है। ए फिलोसी, बी पोरपुरा, डी सी डी.एन. धनागरे, डी फ्रैट। तो हमारा सही आंसर हो, ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन कौन करता है? धनागरे महोदय करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरों से सहयोग के विविध प्रारूप हैं, वो धनागरे महोदय का यह स्टेटमेंट है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलितम रूप रहा है। यह किसने कहा है? लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलितम रूप है। सबसे ज़्यादा कौन प्रचलितम रूप रहा है लघु समुदाय में? ए टी.एल. स्मिथ, बी रेडफील्ड, सी देसाई, ए.आर. देसाई, डी एस.सी. मेंजर। तो लघु सीधे सी बात, अभी क्या कहा हम लोग देख रहे थे जो क्वेश्चन, लघु समुदाय की बात कौन करता है? रेडफील्ड महोदय करते हैं। तो हमारा आंसर आसानी से निकल गया। 9 का आंसर यहाँ क्या है? बी। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर जो सिद्धांतकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनके जो उन्होंने इनका कार्य क्षेत्र है, बस उसको आप लोग समझिए कि वो किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, किस चीज़ पर उनका फोकस है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ रेडफील्ड महोदय लघु समुदाय की बात करते हैं, तो यहाँ 9 का आंसर हमारा बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग व परीक्षण किसने किया? देखिए एक और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जैसा, लघु समुदाय की अवधारणा, जो लिटिल कम्युनिटी का जो अध्ययन रेडफील्ड महोदय ने किया है, उसका भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में वो इसका परीक्षण किसने किया है? ए एस.सी. दुबे, बी श्रीनिवास, सी बी.आर. चौहान, डी योगेश अटल। बी.आर. चौहान लघु समुदाय की
रेडफील्ड महोदय का जो लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट है उसका परीक्षण उन्होंने भारतीय गांव पे किया था। तो 10 का सही आंसर हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। क्या करा, ग्रामीण समाज से संबंधित जो कथन है वो कौन सा कथन इसमें सही है। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, शिक्षा बहुत कम होती है। एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, यहाँ बदलाव बहुत कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, भारतीय गांव में स्थानांतरण भी बहुत कम होता है। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है, यहाँ निरंतर बदलाव नहीं होता है, अर्थात हमारा सही आंसर यहाँ डी होगा। 11 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह मत किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए है हल फैक्ट्री, बी टी पिने एम डब्ल्यू फॉक, सी पीजे क्लॉक, डी जे गिलबर्ट। तो यहाँ हमारा क्या आंसर बनेगा, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है। अगर ग्रामीण शब्द यूज़ कर रहे हैं तो वो इसका अर्थात हमारा क्या दिमाग में आता है तुरंत, कृषि, नहीं तो यह क्या है, एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह बात पिन्हे एवं डब्ल्यू फॉक महोदय कहते हैं। तो 12 का सही आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण समाज के नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में से किन मापदंडों को अपनाया था। पहला व्यवसाय, दूसरा अंतःक्रिया की व्यवस्था, तीसरा विषमता, चौथा जनसंख्या का आकार, पांचवा गतिशीलता। सोरोकिन महोदय का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि ग्रामीण एक घड़े में शांत जल की तरह है, नगरीय लोग केतली में उबलते जल के समान है या उबलते चाय के समान है। तो ये इनका स्टेटमेंट है, इसी से आधार पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है, गतिशीलता है यहाँ। और किसी भी गांव और नगर का जो अंतर है मुख्य रूप से जनसंख्या और वहाँ आपकी जो कार्य है, व्यवसाय है, उसके आधार पे भी होता है। विषमता होती है, गांव में समानता होती है और शहरों में विषमता होती है। जनसंख्या का आधार होता ही है, गतिशीलता वहाँ मुख्य रूप से ज़्यादा होती है। तो यहाँ 13 का आंसर हमारा क्या होगा, 3, 4, 5। तो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर बताने के लिए सोरोकिन महोदय ने 3 चीज़ को आधार माना है, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। तो हमारा जो आंसर होगा 3, 4, 5 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 13 का सही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ आबादी का 2/3 अर्थात किसी चीज़ को 3 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो इसकी 2/3 आबादी क्या है, कृषि का कार्य करती है और 1/3 भाग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगा हुआ है, उसे क्या कहना बेहतर होगा। तो जहाँ आधे से अधिक आबादी कृषि का कार्य कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, ए नगर, बी कस्बा, सी ग्रामीण कस्बा, डी गांव। गांव हो गया तो यहाँ 100% यहाँ खेती हो जाएगी, नगर हो गया तो यहाँ 1/3 से कम कृषि हो जाएगी, और कस्बा होगी तो 1/3 होगी। कस्बा में 1/3 होता है और यहाँ 1/3 से कम हो जाएगा। गांव में 100% यहाँ कृषि होनी चाहिए। ग्रामीण में क्या है, यहाँ 2/3 कृषि हो गई। तो हमारा 15 का सही आंसर यहाँ हमारा क्या बनता है, सी। तो 15 का यहाँ सही आंसर हमारा सी बनता है। तो यहाँ हम लोगों ने समुदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.